हाँ तो वैसे फिर क्या सोचा तुमने? क्या मतलब आंटी, मैं आपका सवाल समझा नहीं। मेरा मतलब ये है कि तुमने फरिया के बारे में क्या सोचा? आई नो यू स्टिल लव हर, और वो तो तुम्हें पागलों की तरह चाहती है। तुम उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? मैं आज हूं, कल नहीं हूं, मेरे बाद ये सब कुछ तुम दोनों का ही होगा। आंटी, आप जानती नहीं कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरी एक बीवी है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आई डोंट थिंक सो कि तुम उससे प्यार करते हो। प्यार तो सिर्फ तुम फरिया से करते हो। कह दो कि मैं गलत कह रही हूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ आंटी। नहीं वैसे। अच्छा मुझे ये बताओ कि प्यार और उनसियत में फर्क जानते हो? तुम्हें अपनी बीवी से सिर्फ उनसियत है, जो कि अमूमन मर्दों को औरतों से हो जाती है, लेकिन उसे मोहब्बत नहीं कहते हैं। ये तो उनसियत है जो इंसान को अक्सर अपने इस्तेमाल की चीजों से हो जाती है। लेकिन वक्त के साथ साथ वो खत्म भी हो जाती है। मैं वाकई अपनी बीवी के साथ बहुत खुश हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। इंसान अपने दिमाग को तो कायल कर सकता है, लेकिन दिल को नहीं। दिल के मामलात का इख्तियार सिर्फ खुदा के पास होता है। इंसान तो बस अदाकारी करता है, कभी खुशी की, कभी भूलने की। 1 साल के बाद तुमसे मिल रही हूं, लेकिन आज भी देख रही हूं कि तुम्हारी आंखों में सिर्फ फरिया के लिए ही मोहब्बत है। ऐसा कुछ नहीं आंटी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं और फरिया बहुत अच्छे दोस्त हैं। जो कुछ भी हमारी लाइफ में हैपनिंग हुई है वो सब कुछ भुलाकर हम आगे बढ़ चुके हैं। और आप क्यों चाहती हैं कि मैं वापसी माजी में जाऊं? जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। जिंदगी अगर आगे बढ़ चुकी होती तो तुम वापस पलटकर इस घर में कभी ना आते। कोई तो डोर, कोई तो ताल्लुक ऐसा है जिसने तुम दोनों को अभी तक जोड़े रखा है, वरना जाने वाले तो पीछे पलटकर कभी नहीं देखते। मैं मानती हूं जिंदगी आगे बढ़ सकती है, लेकिन मोहब्बत वक्त के साथ कभी नहीं बदलती। वो जहां जन्म लेती है ना, वहीं ठहर जाती है। तुम चाहे दुनिया के आखिरी कोने तक चले जाओ, मोहब्बत तुम्हें वापस खींच ही लाएगी। बस चल दिए। खाना नहीं खाओगे? फिर कभी। फरिया पूछेगी तो क्या कहूं? फिर कभी खा लूंगा, अभी नहीं। डिनर इज रेडी। वासी कहाँ गए? चला गया, उसे कोई जरूरी काम याद आ गया। आपने जरूर कोई उल्टी सीधी बात की होगी। मैं उसे अभी कॉल करती हूँ। नहीं, अभी नहीं। मैं देखना चाहती हूं कि वो वापस आएगा या नहीं।
इंसान अपने दिमाग को तो कायल कर सकता है, लेकिन दिल को नहीं। दिल के मामलात का इख्तियार सिर्फ खुदा के पास होता है। इंसान तो बस अदाकारी करता है, कभी खुशी की, कभी भूलने की। 1 साल के बाद तुमसे मिल रही हूं, लेकिन आज भी देख रही हूं कि तुम्हारी आंखों में सिर्फ फरिया के लिए ही मोहब्बत है। वासिफ, आप इतनी जल्दी आ गए? आपने तो कहा था कि डिनर के बाद आएंगे। ऑल गुड? हाँ बस ऐसे, दिल नहीं था। आप मुझे मिस कर रहे थे ना? बहुत। वासिफ, हम दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं ना। वैसे हमारी लव स्टोरी पर ना एक फिल्म बननी चाहिए। अब तुम ये मत बोल देना कि उस फिल्म की विलेन मेरी मम्मी होगी। वासिफ, मैंने कुछ नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं। ऐसे आप मेरे साथ खुश तो है ना? तुम्हें अपनी बीवी से सिर्फ उनसियत है, जो कि अमूमन मर्दों को औरतों से हो जाती है, लेकिन उसे मोहब्बत नहीं कहते हैं। वासिफ, मैंने आपसे कुछ पूछा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपके एटीएम का पासवर्ड मांग लिया हो। हाँ कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। हाँ खुश हूँ मैं तुम्हारे साथ। मैं भी। चले खाना खाते हैं। हाँ मैं वो मम्मी पापा से मिल लूँ, उन्हें कुछ काम था मुझसे। मैं आता हूँ, तुम चलो। ठीक है, मैं जब तक खाना गर्म कर देती हूँ। Sure. ये जानो दे हमने सदके में मारा है, इश्क में जीते हैं जिस इश्क ने मारा है, दिल इश्क में हारा है। जिंदगी अगर आगे बढ़ चुकी होती तो तुम वापस पलटकर इस घर में कभी ना आते। कोई तो डोर, कोई तो ताल्लुक ऐसा है जिसने तुम दोनों को अभी तक जोड़े रखा है, वरना जाने वाले तो पीछे पलटकर कभी नहीं देखते। मैं मानती हूँ जिंदगी आगे बढ़ सकती है, लेकिन मोहब्बत वक्त के साथ कभी नहीं बदलती। वो जहां जन्म लेती है ना, वहीं ठहर जाती है। तुम चाहे दुनिया के आखिरी कोने तक चले जाओ, मोहब्बत तुम्हें वापस खींच ही लाएगी। दिल से जुड़े हैं जो वो रिश्ते निभाने को। बस मैंने फैसला कर लिया है कि अकरम की शादी कर दी जाए। मुझे तो यही हल नजर आता है, वरना तो इसी तरह उसने हमें सताए रखना है। वो तो शुक्र है कि अस्पताल में आलिया की बहन होती है, उसने उसकी मरहम पट्टी कर दी और इंजेक्शन भी लगवा दिया। मम्मी मुझे नहीं लगता कि अकरम दिमागी तौर पर इतना स्टेबल है कि उसकी शादी कर दी जाए। थोड़ा वक्त दे उसे। अरे वक्त ही तो नहीं दे सकते हम उसे। पता नहीं वो कौन सी डायन है जिसने उसकी ये हालत कर दी है। सबसे बड़ा झूठ तो उसने ये बोला कि उसे टायर चेंज करते हुए चोट लग गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके हाथ तो बिल्कुल साफ थे, कहीं से लग ही नहीं रहा था कि उनपे गंदगी हो। और फिर बाद में हयात ने जाके स्पेयर टायर चेक किया तो बिल्कुल ठीक था, कुछ भी नहीं हुआ था उसे। इसका मतलब अकरम ने झूठ बोला है। जाहिर सी बात है। मेरा दिल कहता है कि आलिया को उस लड़की के बारे में सब कुछ मालूम होगा, इसलिए कि जुनैरा और अकरम आलिया से कम कोई बात नहीं छुपाते, और वही है जो उन्हें उल्टे सीधे मशवरे देती है। अगर आप कह रही हैं तो फिर आई एम श्योर आलिया को कुछ ना कुछ मालूम होगा। पूछता हूं मैं उससे। हाँ हाँ, अभी जाकर पूछो कि चक्कर क्या है। और सुनो,
सीधी सीधी बात नहीं करना, जरा घुमा फिरा के पूछना। ठीक है, अभी तो कल उमैर भी आ रहा है जुनैरा के सिलसिले में, उससे भी मुलाकात करनी है। एक तो मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि जुनैरा अपने रिश्ते के बारे में अपने बाप भाइयों से बात करती फिर रही है। भाई कुछ शर्म लिहाज होता है। मुझे क्या देख रहे हो ऐसे? छोटे बहन भाई बड़ों से ही सीखते हैं। मैं आलिया से पूछता हूँ जाकर। हाँ हाँ, जाओ जाके पूछो। देख लेना, इस आफत के पीछे भी वही निकलेगी। उसी ने तो इस घर का सुकून बर्बाद करके रखा हुआ है।